मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 है बल एवं गति के नियम। फर्स्ट टॉपिक बेटा आपका आता है बल। बल क्या होता है बेटा? किसी प्रकार से धक्का या खिंचाव होना ही बल होता है। तो क्या कहेंगे हम? बल हमारा क्या होता है? किसी प्रकार से धक्का या खिंचाव ही बल कहलाता है। क्या करेंगे? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है। क्या कहता है कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है जिसमें किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन की प्रकृति होती है। परिवर्तन की प्रकृति होती है। इसका अगर हम क्या कहें इसको कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है जिसमें किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन की प्रकृति होती है। क्या कह रहा है कि कोई भी अगर फोर्स होता है, अगर बल कहाँ लगता है, कोई भी धक्का मारे, पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो उसमें किसकी होती है? हमारी फोर्स की जरूरत होती है। तो इसका मात्रा क्या होता है? बल का मात्रा न्यूटन होता है या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जो हमारा बल है उसका मात्रा क्या होता है बेटा? हमारा न्यूटन होता है। और इसके अलावा क्या होता है? हमारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह सदिश राशि होती है। यह सदिश राशि होती है। क्या हो रहा है? यह सदिश राशि होती है। इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। क्या कहते हैं? इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। परिमाण व दिशा दोनों हो रहे हैं हमारे। क्या आ जाएगा हमारा? घर्षण की जो हमारा बल है वो क्या जाएगा? हमारा घर्षण बल, मतलब बल के प्रकार आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स आएगा वो क्या होगा हमारा? देखो
फ्रिक्शन फोर्स। जब इसको क्या होता है, वह बल जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत बल लगाता है, विपरीत बल लगाता है या विपरीत दिशा में कार्य करता है, घर्षण बल कहलाता है। यह बल किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। क्या कर रहा है, यह बल किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। जब हमारा क्या होगा, ये विपरीत कार्य कर रहा है तो क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, और ये कहां पर लगता है, दो सतहों के बीच में कार्य करता है। यह दो सतहों के बीच कार्य करता है। यह दो सतहों के बीच कार्य करता है। अब एग्जाम्पल बता देता हूं बेटा, क्या होता है। इट मीन जैसे हम पैदल चलते हैं या फर्श पे चलते हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा घर्षण बल कार्य करता है। दो सरफेस क्या होगी, जैसे जूते या चप्पल की और एक धरती की, इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा घर्षण बल। अर्थात हम पृथ्वी पे खड़े हुए हैं घर्षण बल के कारण, या जैसे पैर चलता है हमारा, जैसे पहिया चलता है, वो भी घर्षण बल के कारण ही कार्य करता है। अगर घर्षण बल कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा कि टायर स्लिप होता है। तो अब क्या होता है कि इसमें घर्षण बल को कम किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल तो आपको मैं बता दिया, घर्षण कम करने की विधियां क्या हो जाएगा, घर्षण कम करने की विधियां किस तरीके से करते हैं, बॉल बियरिंग करते हैं। ठीक, बॉल बियरिंग करना हो गया हमारा, ग्रीस ऑयल से हो गया हमारा, साबुन के घोल से कम करते हैं, और पाउडर से भी क्या करते हैं, हम कम करते हैं। जैसे क्या हो गया, चक्कों में बॉल बियरिंग का उपयोग करके, चक्कों में बॉल बियरिंग का उपयोग करके, यह हो गया हमारा, क्या करें, चक्कों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके। सेकंड क्या गया हमारा, लुब्रिकेट, चिकनी सतह पर, चिकनी सतह पर लुब्रिकेट्स का उपयोग करके
साबुन के घोल का उपयोग करके, ये तो था हमारा क्या, घर्षण बल। घर्षण बल में क्या हो गया, घर्षण कम करने की विधियां में हमारा फर्स्ट आ गया चक्कों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके, सेकंड आ गया चिकनी सतह पर लुब्रिकेट लगा के, थर्ड आ गया हमारा पाउडर का प्रयोग करके, फोर्थ आ गया साबुन के घोल का प्रयोग करके। अब क्या हो जाता है हमारा, सेकंड आ जाता है हमारा अभिकेंद्रीय बल। फिर आ जाता है हमारा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का क्या करता है हमारा, जो होता है अभिकेंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, इसमें सिंपल सा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करेगी तो जो उसके सेंटर पे जो बल कार्य करता है वो कौन सा बल होता है हमारा, अभिकेंद्रीय बल होता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर गति करती है तो क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसके केंद्र पर एक बल कार्य करता है। तो उसके केंद्र पर एक बल कार्य करता है। अब जो बल हमारा कार्य कर रहा है वो कौन सा बल हो गया हमारा, अभिकेंद्रीय बल। तो उसके केंद्र पर एक बल कार्य करता है और क्या करता है, वह प्रत्येक बिंदु को, अपनी ओर खींचता है। वो कौन सा बल कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहे, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करती है, वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसके केंद्र पर क्या करता है, एक बल कार्य करता है। मींस सेंटर पे जो बल वर्क करता है वो कौन सा होता है हमारा, अभिकेंद्रीय बल होता है। वह प्रत्येक बिंदु को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है अर्थात आकर्षण करता है। इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। आज बेटा हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है बल क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसके बाद में हमने किया है बल के प्रकार। बल के प्रकार में हमने दो बल के प्रकार पढ़े हैं, एक तो होता है घर्षण बल और दूसरा होता है हमारा अभिकेंद्रीय बल। घर्षण बल पढ़ा है, उसमें कम करने की विधियां क्या होती हैं हमारी, और इसके बाद में हमने किया है अभिकेंद्रीय बल।
कल करेंगे हम आपका नेक्स्ट टॉपिक।